इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई जलाओ घेराव शेरपाव पुल केस का फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्जिमान बरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। सेनेटर एजाज चौधरी और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज शीमा को भी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 8 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई। अली हसन अब्बास, अफजाल अजीम पाहट को भी 10-10 साल कैद की सजा। खालिद कयूम पाहट और रियाज हुसैन सजा पाने वालों में शामिल। हमजा अजीम पाहट, राना तनवीर, एजाज रफीक मुकदमे से बरी। इफ्तिखार अहमद और जियास खान भी शेरपाव पुल जलाओ घिराव केस से बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने मुकदमे का फैसला सुनाया। 9 मई केस में अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भच्चर को 10 साल कैद की सजा। पीटीआई रहनुमा समेत 70 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा का हुक्म। सजा पाने वालों में MNA अहमद चट्ठा और राना बिलाल भी शामिल हैं। सरगोधा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात में फैसला सुना दिया। मुल्जिमान को थाना मूसा खेल के मुकदमे में सजा सुनाई गई। मुकदमा तोड़ फोड़, इमला को आग लगाने और हंगामा आराई करने पर इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया था। सजा के बाद अहमद खान भच्चर की नाअहली और डिसीट होने का इम्कान। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भच्चर ने फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के अदलिया के मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर ऐसी सज़ाएँ नाइंसाफ़ी है। इससे मुल्क का अच्छा नहीं होगा। इससे मुल्क की न सिर्फ बदनामी हुई है बट कानून का इंतहार लोगों का, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का अदालतों से इत्मीनान उठ गया। लोगों का अदालतों से एतबार उठ गया। अदलिया के मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली समेत 3 अरकान पार्लियामेंट को सजा हुई। तमाम सजाएं कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर दी गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्टी रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि आईन और कानून का तकाजा है, एक केस में मुख्तलिफ जगहों पर ट्रायल नहीं हो सकता। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सलमान अकरम राजा बोले, वही 2 गवाह हैं जो 9 मई मुकदमात में पेश किए जा रहे हैं। केस के गवाह पुलिस के मुलाजिम हैं। कहते हैं मीटिंग वाले कमरे में मौजूद थे। एक गवाह कहता है कमरे में दाखिल होकर सोफे के पीछे छुप गया। दूसरा कहता है कमरे में दाखिल होकर मेज़ के नीचे छुपकर गुफ्तगू सुनी। अजीब मजाक है। क्या ये सुलेमानी टोपी पहनकर कमरे में दाखिल हुए थे? अमरीकी हमलों की वजह से जौहरी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल जरूर हुआ मगर अपने हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, तमाम एटमी टेक्नोलॉजी हमारी अपनी है, कोई चीज़ बाहर से नहीं मंगवाई गई। टेक्नोलॉजी और साइंसदान मौजूद हैं, इमारतें दोबारा तामीर की जा सकती हैं। अमरीका का अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सकाफती एजेंसी से दस्तबरदारी का ऐलान। नायब तर्जुमान व्हाइट हाउस एना केली का कहना है कि अमरीकी सदर ने यूनेस्को से निकलने का फैसला किया है। वाशिंगटन ने एजेंसी पर इजराइल मुखालिफ तासुब का इल्ज़ाम लगाया है। ट्रंप ने अपनी पहली मुद्दत के दौरान भी एजेंसी से दस्तबरदारी का ऐलान किया था। ब्राज़ील के साबिक सदर के पाँव में इलेक्ट्रिक बीड़ी डाल दी गई है। ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर साबिक सदर बोल्सोनारो को इलेक्ट्रॉनिक एंकल टैग लगाया गया है। साबिक सदर पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल और आज़ादाना नकलो हरकत पर पाबंदी आए। गिरफ्तार साबिक ब्राज़ीली सदर पर बगावत का इल्ज़ाम है। जायर बोल्सोनारो ने तखनों के टैग को अपने लिए जिल्लत करार दे दिया। बरतानिया का गैर कानूनी तारिकीन वतन को सहूलत देने वालों पर पाबंदियों का ऐलान। जाली पासपोर्ट और छोटी कश्तियाँ फराहम करने वाली कंपनीज पर पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद और करप्ट हुकाम की फहरिस्त कल जारी की जाएगी। मुल्ज़िमान पर सफरी पाबंदियाँ आयद करके उनके माली असासे मुंजमद किए जाएंगे। भारत में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी। हलाकतों की तादाद 143 तक पहुंच गई। रियासत हिमाचल प्रदेश में 125 अफराद हलाक हुए। सैलाब से मुतासर इलाकों में बिजली और पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। उत्तर प्रदेश में भी बारिशों और सैलाब से 18 अफराद हलाक हुए थे। इस्लाम
इस्लामाबाद के बरसाती नाले में बह जाने वाले कार सवार बाप बेटी ताहाल ना मिल सके। अफसोसनाक वाकया नीचे हाउसिंग सोसाइटी के फेज 5 में पेश आया था। बाप बेटी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया। पानी की सतह कम होने पर रेस्क्यू रावलपिंडी की टीमों ने ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन को 12 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी समेत नाले में बह जाने वाले बाप बेटी मदद के लिए पुकारते रहे। कार सवार अफराद ने बरसाती नाले के करीब गाड़ी गुजारने की कोशिश की। पानी का बहाव तेज होने की वजह से दोनों कार समेत बह गए। गाड़ी में कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी अपनी 25 साल बेटी के साथ सवार थे। एक मकाम से गाड़ी का बम्पर मिल गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश। तिल्हाड़, सैयदपुर, सोहावा समेत कई इलाके मुतासिर। गजा में ग़िज़ाई किल्लत का बहरान शदीद तरीन सतह पर पहुंच गया। 72 घंटों में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार 21 बच्चे शहीद हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में 9 लाख बच्चे भूख का शिकार हैं, जबकि 70,000 ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी तंजीमों ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, गजा में 20 लाख फ़लस्तीनी इज्तमाई कहत का शिकार है। इजराइल के खुराक को हथियार बनाने की पॉलिसी को जंगी जुर्म करार दे दिया जाए। 800 से ज़ायद फ़लस्तीनी खुराक की तलाश में मारे जा चुके हैं। दूसरी जानिब गजा में इजरायली हमलों में मजीद 81 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जुलाई गजा के बासियों के लिए मौत का महीना करार। इस्लामिक रिलीफ की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह हर 12 मिनट में एक फ़लस्तीनी शहीद हो रहा है। फ़लस्तीनियों का रोटी के एक टुकड़े या पानी के घूंट के लिए शहीद होना काबिल कबूल नहीं। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान की वार्निंग। इस्तांबुल में खिताब करते हुए गजा में इजरायली कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की और कहा कि बेगुनाह लोग भूख और प्यास की वजह से रोज शहीद हो रहे हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन ने इजराइल से गजा के शहरियों की हिफाजत और इमदाद की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया। ट्रंप इंतजामिया का गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम के लिए स्पेस एक्स पर इन्हिसार कम करने का फैसला। अमेज़न का प्रोजेक्ट कुइपर और दीगर दिफाई कंपनीज मुमकिन शराकतदारों में शामिल। पेंटागन और व्हाइट हाउस पहले ही स्पेस एक्स का मुतबादिल तलाश करने पर गौर कर रहे थे। हुकाम का कहना है कि $175 अरब के खलाई डिफेंस शील्ड मंसूबे में किसी एक कंपनी पर इन्हिसार नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर से व्हाइट हाउस में फिलिपाइनी हम मनसब की मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फिलिपाइन के साथ हमारे बेहतरीन फौजी ताल्लुकात हैं। फिलिपाइन से तिजारती माहिदे तय पा गया। फिलिपाइन अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ नहीं लगाएगा। अमरीका फिलिपाइनी मसनूआत पर 19% टैरिफ आयद करेगा। फिलिपाइन अगर चीन से मामला तय करे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। चीनी सदर ने मुझे चीन आने की दावत दी है। सदर शी जिनपिंग से जल्द मुलाकात मुतवक्के है। दूसरी जानिब फिलिपाइन के सदर मार्कोस ने कहा कि अमरीका हमारा करीबी इत्तेहादी है। अमरीका के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। बलोचिस्तान के इलाके कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अलग अलग ऑपरेशन। फितना उल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशंस के दौरान फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन पेश किया। बांग्लादेश त्यारा हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 31 हो गई। मरने वालों में 25 बच्चे और तरबियती तैयारी का पायलट शामिल। 170 अफराद जख्मी भी हुए। अलमनाक हादसे पर बांग्लादेश भर में सोग मनाया गया। मरने वाले बच्चों के वालिदैन गम से निठाल। बांग्लादेशी फजाइया का जेट तैयारा तरबियती प्रवास के दौरान मकामी कॉलेज पर गिरकर तबाह हुआ था। फौजी तर्जुमान के मुताबिक पायलट ने तैयारे को आबादी से दूर ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब ना हो सका।